आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रीवियस क्लास में हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे, फिक्स ऑफ एक्सिस्टिंग कैपिटल। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट बताएंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बांटते हैं। तो इसका फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट पे हम आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डॉट 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 फॉर द ईयर एंडिंग डॉट 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 डॉट। डेट कुछ भी हम ले सकते हैं, 31 मार्च 2019। एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं जो फॉर्मेट 4 कॉलम का होगा। साइड के डेबिट साइड, इसमें आएगा पार्टिकुलर्स, ये है रुपीज, पार्टिकुलर्स और ये है रुपीज, है ना। रुपीज का मतलब ये अमाउंट है, या तो जैसे कि आप लोग को बताया गया होगा अमाउंट का साइन होता है रुपीज का, ठीक है। जहाँ पर भी अगर हम अमाउंट लिख दिए समझिए कि रुपीज के अनुसार अमाउंट है वो, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, मतलब कंपनी का नेम शो कर सकते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग में डेट शो कर सकते हैं। सबसे पहले टू और बाय के केस में ही हम लोग कोई भी चीज़ को लिखेंगे। अगर बाय में आएगा तो उसको हम लोग पीएल के केस में नेट प्रॉफिट, है ना, यहाँ शो कर सकते हैं प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इस प्रॉफिट फॉर द ईयर इसमें बहुत ये प्रॉफिट भी हो गया, या डायरेक्ट पीएल भी हो गया, ये नेट प्रॉफिट भी हो गया। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका अमाउंट शो कर देंगे। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लॉस है तो उसको भी हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट या लॉस हो गया, ब्रैकेट में नेट लॉस, मतलब NL का मतलब नेट लॉस। अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर के केस में लॉस होता है, या लॉस फॉर द ईयर हो सकता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं लॉस ड्यूरिंग द ईयर, है ना। सब फ्रेश में नहीं आता है, लेकिन एक से ध्यान रखिएगा, या तो आप प्रॉफिट को शो कीजिए या तो लॉस को शो कीजिए। दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। तो फॉर द ईयर आपको प्रॉफिट आए या लॉस आए, ध्यान आपको देना है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से आपको हम शो कर दे रहे हैं, समझ में आएगा। पीएल का मतलब प्रॉफिट और लॉस, अब ब्रैकेट में नेट लॉस, क्योंकि बहुत कम चांस होता है जो लॉस आता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
अगर कभी भी पीएल से प्रॉफिट आता है तो उसको बाई साइड में शो करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर के केस में। अगर लॉस आता है तो पीएल नेट लॉस के अनुसार आप डेबिट साइड में शो कर सकते हैं। इसका हम जो फॉर्मेट बताने वाले हैं जो जल्दी कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट को लिखने के बाद आपके पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, लेकिन कैपिटल कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, क्योंकि कैपिटल का यूज हम पहले ही पार्टनर्स कैपिटल में यूज कर लेते हैं ना, या जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तब पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का यूज होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में आपको यूज करना है तो टू में करना है और फिर पार्टनर्स कैपिटल के बाई में शो करना है। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम आपको पढ़ाए थे पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाई में शो करते हैं, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें बाई में नहीं टू में शो करेंगे, मतलब उसका सब उल्टा, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर जो शो करने वाले हैं तो पार्टनर्स मान के चलिए, पार्टनर्स ए और बी है तो ए बी, ए का अमाउंट बी का अमाउंट लिखकर हम इसको अमाउंट आउटर कॉलम में शो कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर शो कर रहे हैं उसमें सैलरी और कमीशन आया था तो यहाँ पर भी आएगा पार्टनर्स सैलरी, है ना। अब पार्टनर सैलरी में भी अगर ए और बी है तो यहाँ पर ए और बी अमाउंट्स को आउटर कॉलम टू कमीशन, है ना। इसमें कमीशन भी आ सकता है और वो भी कमीशन किसका, तो पार्टनर्स का। अगर इसमें भी है तो ए और बी शो कर सकते हैं, अमाउंट शो करेंगे आउटर कॉलम में, है ना। तो इसमें ध्यान देना है ना। आइए इसमें शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू में था, इसमें आएगा बाई में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें भी आप इस तरह शो कर सकते हैं जैसे ए और बी, ए का अमाउंट बी का अमाउंट शो करने के बाद आउटर कॉलम, है ना। तो बाबू आप यहाँ देखिए, हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, जिसका अमाउंट जितना भी आएगा वो ज़्यादा में से कम को लेस करेंगे लास्ट में, है ना। तो लास्ट में जब लेस करने पे जब अमाउंट आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग करना। तो जब बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग में दो तरफ अमाउंट आ सकता है। अगर ये साइड का अमाउंट, अगर दोनों साइड तो पहले बराबर करना पड़ता है, और ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट घटाएंगे। अगर इधर कम होगा तो इसका नाम आएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इधर अगर कम आया तो इधर नाम आएगा बाय नेट लॉस। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं तो दोनों के बीच में बंटवारा होगा। अगर प्रॉफिट आएगा, दो पार्टनर है तो ए और बी, तो प्रॉफिट भी दोनों के बीच में बंटवारा होगा। समझ गए। देखिए तो इसमें दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। तो हम क्या बताएं आपको, अगर अमाउंट एक्सेज बाई साइड में हो जाएगा तब प्रॉफिट आएगा, अगर एक्सेज अमाउंट टू साइड में हो जाएगा तो लॉस आएगा। या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट, दोनों में से एक आएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में समझा रहे हैं। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम इसी प्रोसेस से हम सारा क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो पार्टनर के बीच में बंटवारा करते हैं प्रॉफिट को, है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा, हम कहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा चुके थे बाबू, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना। देखिए बाबू क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या है, ए बी एंड सी हैव कैपिटल ऑफ 60,000, 30,000 एंड 12,000, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है ए बी तीन पार्टनर मिलकर जो भी पूंजी लगाया है जो 60,000, 30,000, 12,000, ठीक है।
विच देज द इंटरेस्ट 5% PA मतलब पर annum, मतलब इसका इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 5%। देखो तो बाबू कैपिटल का इसमें काम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम है। मतलब कि आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। जो फॉर्मेट में लिखेंगे PL, शॉर्ट में लिख सकते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डॉट 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 फॉर द ईयर एंडिंग। डेट को भी देख सकते हैं आप, अब इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी हम एक क्वेश्चन को भी बनाए हैं। आप फॉर्मेट के अनुसार देखकर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट जो इसमें डेट होगा, इसमें डेट नहीं है, डेट को छोड़ देंगे। ये आप कॉलम को भर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट लिखने के बाद। इसमें पार्टिकुलर, इसे में रुपीज, इसमें भी पार्टिकुलर। देखिए आपको एकदम सेम फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए एकदम सेम फॉर्मेट, पार्टिकुलर्स रुपीज, PL एप्रोप्रिएशन, एंडिंग सब है। अब हम क्वेश्चन में आए, तो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले बताया गया कैपिटल। तो कैपिटल में लिखा हुआ है, इसमें आपका अमाउंट शो किया हुआ था 60,000, 30,000, 12,000। तो 60 और ये जो 30 अब जो भी 12,000 अमाउंट शो किया हुआ है, तो इसमें कैपिटल नहीं लिखाएगा। लेकिन कैपिटल नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो आगे बता भी रहा है कि इंटरेस्ट एट 5% PA मतलब पर annum, मतलब इस पर चार्ज किया जाएगा 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आता है बाबू, 2 साइड में आएगा कि बाई साइड में आएगा। तो देखिए आपको 2 साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद कितना पार्टनर है, तो हमारा पार्टनर का नेम है ABC। ये देखिए ये हो गया B, अब ये हो गया C। ए का अमाउंट देखेंगे बाबू, जो भी कैपिटल इसका होगा, देखिए ए का कैपिटल है 60,000 और बी का कैपिटल है 30,000 और सी का कैपिटल है 12,000। मल्टीप्लाई और सब में परसेंट कितना आएगा, तो 5/100, 5/100 और 5/100 सब ब्रैकेट कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ABC, तो A का अमाउंट था कैपिटल 60,000 का 5%। तो अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 5 3, मतलब 3,000 आएगा ना। अब देखो ये है 20 कैंसिल हो जाएगा और 3 5 1,500। ये देखिए 20 कैंसिल हो जाएगा और 12 5 600। ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको ऐड करेंगे 3 4 और ये हो गया 5,100। कोई प्रॉब्लम आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब PL एप्रोप्रिएशन में कैपिटल नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो आएगा। कौन साइड में आएगा? 2 में। तो देखिए 2 साइड में शो कर दिए। अब क्वेश्चन के आगे चलिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर B4 चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹34,000। इसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो देखिए प्रॉफिट कौन साइड आता है बाबू, बाई में या 2 में है? तो बाई में आता है। तो यहाँ शो कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दिए थे
बाय प्रॉफिट। अब इसको प्रॉफिट लिखिए या नेट प्रॉफिट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट अगर लिखने का मन है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नेट प्रॉफिट भी शो कर सकते हैं। या तो आप तो बहुत तरह से लिख सकते हैं, या तो सिर्फ प्रॉफिट शो करने के बाद ब्रैकेट में प्रॉफिट फॉर द ईयर भी शो कर सकते हैं, फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, है ना, जिसे यहाँ पर शो किए हैं उस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए तब बहुत ऐसा बताया, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट भी, या प्रॉफिट फॉर द ईयर, या ड्यूरिंग द ईयर, है ना, बहुत केसेस है इसका। अमाउंट हमारा इसका प्रॉफिट का कितना था बाबू इसमें, तो 34,000 यहाँ शो करेंगे 34,000। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट if they share profit and losses in the ratio of 6:3:1। अच्छा बाबू ये क्या है, ये बोला है ना कि रेशियो, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 6:3:1, ये रेशियो दिया हुआ है। तो बाबू इसी रेशियो से ना बांटेंगे, अगर ऐड कर दिया जाए तो ये सब क्या हो जाएगा 6/10, 3/10 और 1/10, ये रेशियो है इसका। एडिंग इसका बेस बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा, तो बैलेंस ही में आपको कितना अमाउंट आएगा वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस ही कीजिए। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको पहले ही बताए थे कि पीएल एप्रोप्रिएशन, ये फॉर्मेट आपको जैसे है एकदम उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो कौन सा आइटम कौन साइड में लिखे उसको याद कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आएगा तो बाई में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कटवा जब भी आएगा तो 2 में आएगा, सैलरी जब भी आएगा 2 में आएगा, कमीशन जब भी आएगा 2 में आएगा। मतलब सिर्फ एक ही आइटम ना है जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई में आएगा। अब प्रॉफिट तो बाई में आएगा, लॉस तुम्हारा 2 में आएगा। तो देखिए प्रॉफिट आया तो हम बाई में शो किए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 2 में आया, कोई आइटम नहीं है तो बैलेंस ही करेंगे। तो बैलेंस ही हमेशा ध्यान से कीजिएगा, देख लीजिएगा कौन साइड का अमाउंट एक्सेस है। तो हमारा तो एक्सेस अमाउंट बाई साइड में है, बाई साइड में अमाउंट हमारा है 34,000, है ना, बाई साइड में अमाउंट है 34,000। तो एक्सेस अमाउंट 2 साइडेड, इधर भी आएगा 34,000। ये 34,000 में 5100 को लेस कर देंगे। तो लेस करने पे कितना अमाउंट आएगा बाबू 28,900। कोई प्रॉब्लम? एक्सेस अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस कर दिए, जब कम अमाउंट को माइनस किए तो कितना है 28,900। इसी का नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट, है ना। इसको आप रेशियो में बांट सकते हैं, इन रेशियो ऑफ, है ना, इन रेशियो ऑफ 6:3:1। नेट प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा 6:3:1। तो 3 पार्टनर ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, है ना। तो देखो बाबू हमारा तो लास्ट में अमाउंट आने वाला है, यहाँ पर शो करेगा 28,900, है ना। तो यहाँ पर तीनों में अमाउंट लिख लेते हैं, सब में कितना आएगा 28,900, 28,900 और 28,900। हमारा प्रॉफिट है 28,900, ये जो तीनों में आएगा, लेकिन सब का रेशियो अलग है। इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो इसका देखो मल्टीप्लाई 6 है और सबको ऐड करने पे क्या होगा बेस 10, ऐड कर दो 6/10 मल्टीप्लाई 3/10। अब इसको भी ऐड करने पे मल्टीप्लाई 1/10। इससे पता चल रहा है कि 10 भाग में 6 भाग ए का है और 10 भाग में 3 भाग बी का है और 10 भाग में 1 भाग किसका है वो सी का है। सबको कैंसिल कर दो, काटो, काटने पे जो अमाउंट आएगा उसको शो कर दीजिए। तो काटने पे अमाउंट कितना है बाबू 17,340, 8,670 और 2,890। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4।
हमारे ख्याल से तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 4, जो टॉपिक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 है, रेशियो 3:2 शो कर दिए हैं। उसके बाद लिख रहा है एक्स बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स 5 लाख हिज कैपिटल 1 जनवरी 2019 और वाई बीइंग वर्किंग पार्टनर एग्री टू वर्क फॉर दी फर्म, मतलब फर्म में एक्स का कैपिटल 5 लाख में एग्री है, वाई भी, इसका पार्टनरशिप डी प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, तो 8% किसका चार्ज होगा, एक्स का। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है बाबू, द पार्टनरशिप डी प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, फिर उसके बाद एंड सैलरी टू, है ना, सैलरी के बारे में बता रहा है ना, एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 2000 पर annum, सॉरी पर मंथ है, सॉरी, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पर सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकलेगा, तो एक्स का। तो एक्स का जब निकलेगा तो एक्स में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5 लाख, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 8%, अमाउंट कितना आएगा, तो 2020 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा मतलब 40, 1 2 3 मतलब 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आएगा, एक्स का, लेकिन सैलरी किसका दिया हुआ है, वाई का, तो वाई सैलरी, तो वाई का सैलरी का अमाउंट कितना है, 2000 पर मंथ, तो 2000 पर मंथ है, तो 1 मंथ का 2000, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा बाबू, 12 2 जा 24, मतलब 24,000। फिर उसके बाद क्या है बाबू, नेट प्रॉफिट इसमें शो किया गया है 2019 के केस में 1,20,000, कितना है बाबू, 1,20,000। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट, है ना, अब ब्रैकेट में प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में कितना है, 1,20,000, है ना। उसके बाद क्या निकालने के लिए इसमें प्रिपेयर बोला है, तो शो द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इज फाइंड करना है इसमें, तो हम लोग बैलेंस ही करेंगे। तो कौन साइड का अमाउंट एक्सेस है, ना, तो एक्सेस अमाउंट 2 साइड शो करेंगे, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, बैलेंस ही करना है। एक्सेस अमाउंट 1,20,000, तो 1,20,000, इसमें भी कितना आएगा बाबू, 1,20,000, 1,20,000 में 40 और 24 को लेस कर देंगे, 64,000 को लेस करेंगे, तो लेस करने पे तुम्हारा जो अमाउंट आएगा तो कितना आएगा बाबू, तो 56,000। तो यहाँ पर क्या शो करेंगे, टू नेट प्रॉफिट। अगर आपको ब्रैकेट में कुछ लिखना है तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या लिखिएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारा इसमें अटेंड कितना है, 2 एक्स और वाई, तो एक एक्स आएगा, अब एक वाई आएगा, ब्रैकेट ले लीजिए, है ना। अमाउंट आएगा दोनों में 56,000, इसमें भी आएगा 56,000, मल्टीप्लाई और रेशियो कितना है बाबू, 3:2, तो 3 हो गया किसका, एक्स का, तो 3y, और ये 2 हो गया तो 2y, तो 3 और 2 को ऐड करने पे बेस बन जाएगा 5,
एडिंग बेस बन जाता है, तो 5 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो कार्ड सेट करने पे कितना अमाउंट आएगा, 33,600 से कितना आएगा 22,400। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आउटर कॉलम में चल जाएगा 56,000। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये 22,400 है। ठीक है, 22,400। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत? पीएल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्वेश्चन में एक्स का 5 लाख के केस में आपको 8% इंटरेस्ट दिया गया था। इंटरेस्ट हम इसका निकाल के 40,000 शो कर दिए। फिर उसके बाद उसमें वाई का शो किया गया है 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ के अनुसार 12 मंथ का 24,000 हो जाएगा। प्रॉफिट शो किया गया 1,20,000। तो 1,20,000 में 40 और 24,000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आएगा 56,000। तो 56,000 को प्रॉफिट के रूप में बांटना पड़ेगा। तो एक्स और वाई का प्रॉफिट कितना आया है 56,000, 56,000। आज दोनों में रेशियो कैंसिल कर दें तो रेशियो कितना था 3:2। तो 3/5, 2/5 कैंसिल करने पे जो अमाउंट आएगा ये कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का बी। का बी में है अंकित एंड मुन्ना, है ना। अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस 1 जनवरी 2019। दे कंट्रीब्यूट 60,000 और 1,20,000 एक्सपेक्टली शो किया गया। कैपिटल टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। अंडरस्टूड क्या? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum शो किया गया है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? देखिए आपको फॉर्मूला में बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या क्या था बाबू इसमें? तो नेम है अंकित और मुन्ना। ये देखिए अंकित मुन्ना। तो अंकित और मुन्ना में दोनों में कैपिटल आएगा। तो अंकित का कितना है बाबू? अंकित का है 1,60,000, है ना। अंकित का है 1,60,000। अब मुन्ना का है 1,20,000। तो 1,20,000। अगर इसको कैंसिल किया जाए मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? इसको हम शो करेंगे तो कितना परसेंटेज इसका? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो 10/100 ब्रैकेट और 10/100 ब्रैकेट। तो 1,60,000 का आएगा तुम्हारा 16,000, 16,000 रुपया। अब इसका कितना आएगा 12,000 रुपया। अब इसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 1,60,000 का 10% मतलब 10/100 मतलब 16,000 और 1,20,000 का 10% कितना आ गया अब 12,000। तो इसका अंकित का 16 और 12 ऐड कर देंगे तो 10, 10, 20 मतलब 28,000। ये केस 1 कंप्लीट हो गया। अब केस 2 पढ़िए, ठीक है। केस 2 में लिखा हुआ है अंकित एंड मुन्ना टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टली। मतलब आपका मंथली दिया गया है, ठीक है। किसका? तो पार्टनर सैलरीज। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए सैलरी किधर आता है? तो सैलरी आता है 2 में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी, है ना। देखिए तो पार्टनर सैलरी आ गया और 2 आदमी है इसमें
तो देखिए पार्टनर हमारा दो है, एक पहला अंकित और दूसरा है मुन्ना, है ना। तो अंकित में आपका अमाउंट जो आएगा तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अंकित का दिया हुआ है 2000, तो 2000 शो करेंगे, इसको आप नीचे प्रेस में दिख सकते हैं यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई कितना मंथ आएगा 12 मंथ, तो 12 मंथ मतलब 12 2 जा 24,000। अब मुन्ना का कितना आएगा 3000, मुन्ना का 3000 पर मंथ के अनुसार दिया है मंथली, तो एक महीना का 3000 तो 12 महीना का कितना हो जाएगा 36,000, देखो 12 3 जा 36, है ना। अब इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका इसमें 4 गया तो 40 और मतलब 60,000। कोई प्रॉब्लम। नंबर ए केस था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अंकित मुन्ना का फाइंड हो गया, और नंबर बी केस था पार्टनर सैलरी, वो भी फाइंड हो गया ना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉफिट आर द, है ना, देखो प्रॉफिट शो किया क्या है, शेयर द इन द रेशियो 3:2, मतलब प्रॉफिट जो है 3:2 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है ये पता चला आपको, है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द अर्न 31 दिसंबर 2019, मतलब दिसंबर के लास्ट में प्रॉफिट को बताया जा रहा है। एप्रोप्रिएशन वाज 1,43,000, मतलब प्रॉफिट कितना है 1,43,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड 2,000 एंड अंकित एंड 3,000 फॉर मुन्ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर शो करता है, देखो इसमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाइक में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नाम है क्या बाबू अंकित और मुन्ना। अंकित का अमाउंट कितना था इसमें 2000, अब इसमें कितना है 3000, ऐड करने पे 5000, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस ही करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम लोग बैलेंस ही करते हैं। तो बैलेंस ही में देखेंगे कौन साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ध्यान से 143 और 5 148, 1,48,000, इधर भी कितना आएगा 1,48,000। ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को घटाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा टू नेट प्रॉफिट, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, पीसी, T2 पीसी का मतलब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और नाम है अंकित और मुन्ना, है ना। अब इसका हम बैलेंस ही करने से पहले देख लेंगे कितना इसका बैलेंस ही फिगर आ रहा है। तो ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को घटाने पे अमाउंट आया है 60,000, है ना। तो ये दोनों में आएगा 60,000, इसमें भी आएगा 60,000, मल्टीप्लाई रेशियो क्या था 3:2, तो देखिए 3/5 और 2/5, है ना। थ्री बाई फाइव 2/5 कैंसिल करने पे आएगा अमाउंट 36,000 और 24,000। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कर दी। क्वेश्चन में सबसे नंबर ए में दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अंकित मुन्ना का 1,60,000 और 1,20,000 कैपिटल था। 10% मतलब 28,000 और सैलरीज दिया गया था अंकित और मुन्ना का। अंकित का 2,000 पर मंथ था, मुन्ना का 3,000 मंथली था, तो मतलब मल्टीप्लाई करके 60,000
और प्रॉफिट 1,43,000 था, और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था अंकित का 2,000, मुन्ना का 3,000, 5,000 हो गया। इसको क्या किए हम, कैंसिल करने के बाद फिर हमको बैलेंस शीट फिगर ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस किए, तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आया हमारा 60,000। तो 60,000 नेट प्रॉफिट में अंकित का भी 60,000, मुन्ना का भी 60,000 मल्टीप्लाई किए। इसका 3 भाग है, इसका 2 भाग है, तो 3/5 2/5 कैंसिल करने पर 36,000 और 24,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में राज एंड अमृतांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, तो 3:2 के रेशियो में इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देर कैपिटल 2 लाख और 1,60,000 है, मतलब 2 लाख रुपया है राज का, 1,60,000 है अमृतांशु का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। ये दोनों पे अगर चार्ज किया जाएगा तो 5% चार्ज किया जाएगा। अमृतांशु इज द अलाउड एंड द एनुअल सैलरी ऑफ 30,000। अमृतांशु का इसमें सैलरी है 2, है ना। अमृतांशु का सैलरी कितना बता रहा है, 30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020 पीरियड, मतलब 2018 और 2020, हाँ 2020 के अनुसार कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट लेकिन आफ्टर चार्जिंग, मतलब के बाद अमृतांशु का सैलरी इज 90,000। मतलब पहले जो अमाउंट था इसका प्रॉफिट 90,000 था, और उसके बाद में इसका 30,000 सैलरी को शो किया गया है। तो मतलब 90,000 प्लस 30,000 मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब 1,20,000 में 30,000 इसका अमृतांशु सैलरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेयर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले राज है तो राज आ गया, फिर उसके बाद अमृतांशु है ना। तो राज में अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपया, मल्टीप्लाई 5%, 5/100। अब इसका है 1,60,000, 5/100, 1,60,000 है ना, हाँ 1,60,000 है। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 10,000, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8,000, ऐड करने पे 18,000। हम बैलेंस ही कर सकते हैं। अब ये साइड का अमाउंट ज़्यादा है 1,20,000, एक्सेस अमाउंट 2 साइडेड, मतलब ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो दोनों साइड आएगा, और ज़्यादा अमाउंट में से एक कम अमाउंट को घटा देंगे, तो 30 और 18 मतलब 48,000। तो 48,000 को लेस करने पे कितना आएगा, 72,000। 72,000 को हम लोग यहाँ पर बांट देंगे, ज़्यादा अमाउंट में से कम को घटाने के बाद इसका नाम क्या देंगे, नेट प्रॉफिट। अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं, जिसको शॉर्टकट में T2PC है ना। और यहाँ पर हम नाम देंगे राज, ये हो गया अमृतांशु, ब्रैकेट 72,000, ब्रैकेट 72,000। तो 72,000 मल्टीप्लाई जो है इसका रेशियो है 3:2, तो 3/5 2/5, ब्रैकेट कैंसिल करने पे जो अमाउंट आएगा उसको अमाउंट शो कर देंगे। तो 43,200, 43,000 28,008 है ना। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त।
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। इसमें सबसे पहले इसमें हमारा मृतांशु सैलरी था 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5%, तो 5% कैपिटल पे शो कर दिए। कैपिटल इसमें प्रॉफिट इसमें 90,000 है, आफ्टर के बाद 30,000 चार्ज करेगा तो 120,000 में अमाउंट को 30,000 18,000 को लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस शीट करके अमाउंट शो कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।